नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अभी बसंती और अनीता जी में बंटवारे को लेकर इतना लड़ाई झगड़ा, सारा कुछ बंटवारे को लेकर ही हो रहा है। जगह ज़मीन को कौन किसको कितना मिला कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मतलब इसी बात को लेकर बहुत दिनों से ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। बहुत लोगों के नुकसान भी हो गए। किसी का मतलब अनीता जी का कहना है कि मेरे न रहने पर मेरे फुलवारी का नुकसान किया गया और मेरे गाड़ी का शीशा वगैरह, मतलब ये क्या चल रहा है दोस्तों। एक दूसरे कोई कम नहीं है, बसंती भी कम नहीं है, ना अनीता जी कम है। दोनों जरा भी आपस में मिलकर रहना नहीं जानती। दोस्तों, यही है, जब परिवार टूटता है ना तो चार लोग हंसने वाले हो जाते हैं। ऐसा बना कर रहो कि पंचायत जो हो रही है, जो पंचायत उनके घर के बरामदे में हो रही है, ऐसा मिलजुल कर फैमिली का इज्जत बना कर रखना चाहिए कि पंचायत का नौबत ही ना आए। दोस्तों, वही पंचायत होता है जो घर टूटता है। अगर दोनों लोग आपस में इस तरीके से नहीं लड़ती, अगर एक दूसरे से मजबूती के साथ रहती तो गांव वाले भी कोई किसी को बोलने का मुंह नहीं रहता। अगर गांव वाले मानते हैं, बसंती के तरफ से सभी ने बयान दिया है, क्या है सच्चाई, पुलिस भी आकर इंक्वायरी की है, वो भी गवाही के तौर पर ही फैसला लेगी। गोलू का कहना है, बसंती के बेटे का, कि इन लोगों के पास पैसा है, पैसे के बल पर कुछ भी कर सकते हैं। मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने न वीडियो डाला। वीडियो डालते पहले तो ये होता है कि ये लोग फंसा देते, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कुछ आगे ऐसा काम करूं कि मतलब पैसा खर्चा हो। तो मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं जो कि मैं आगे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता। इन लोगों के पास काफ़ी पैसा है, इसलिए ये लोग पुलिस का सहारा ले रहे हैं। पुलिस को जितना भी पैसा देना होगा ये लोग दे सकते हैं, हम नहीं दे पाएंगे। यही सारा झगड़ा दोस्तों चल रहा है। कोई समझदार नहीं है, एक दूसरे की हानि पहुंचाने पर लगे हुए हैं। अभी यही सारा झगड़ा हो रहा है कि कहानी ऐसा मोड़ लेती है। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, कहानी यहाँ पर मोड़ लेती है, वीडियो में बने रहिएगा, ज़रा भी स्किप मत। कहानी यहाँ पर मोड़ ले रही है, अभी इन लोगों का सुलहनामा हुआ ही नहीं, न पुलिस का कोई फैसला आया, न पंचायत का कोई फैसला आया। दादाजी क्या कह रहे हैं, बसंती क्या कह रही है, अनीता जी क्या कह रहे हैं, इन लोगों का झगड़ा मतलब थाने पर FIR दर्ज होने के बावजूद में घर में चुप नहीं रह रहे हैं लोग। लास्ट में बसंती के भाई फिर से आ धमके हैं, जिन्होंने लाला जी को घसीटा था। दोस्तों, वही झगड़ा का जड़ है। अगर वो लोग नहीं आते तो हो सकता है कि ये लड़ाई इतना आगे नहीं बढ़ती। न वो लोग रहते, हो सकता है बसंती नहीं बोलती, लाला जी भी नहीं बोलते। मान लो बोरा अगर छू भी दिए, बसंती कहती प्यार से कि नहीं भैया छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जब समय आएगा तो इसको हम अपना जहाँ रखना होगा रख देंगे, बात ख़त्म हो जाता। वो तो भाइयों को बुलाई थी, बोल रही कि मिलने के लिए, एक साथ तीनों चारों भाई आ गए। चारों भाई कैसे भाई एक साथ आ सकते हैं? बिना प्लानिंग का कोई नहीं होता है कोई भी काम। और चूँकि अभी अनीता जी के घर में कोई नहीं था, तो ये सारा कुछ अभी चल ही रहा था कि एक नया मोड़ ले लिया। लाला जी की दोनों बहनें आकर धमक गई हिस्सा मांगने के लिए। दोनों ननद, बसंती और अनीता जी की दोनों ननद आ गई कि इस घर में दोनों का हिस्सा नहीं होता है, हम लोगों का भी हिस्सा होता है, हम लोग भी इस घर में बंटवारा करेंगे, इसलिए कि तुम लोगों से पहले हम लोगों का जन्म हुआ था। लीगल तरीके से अगर तुम लोग इस तरह लड़ाई करोगे तो लीगल तरीके से हमारा भी इसमें हिस्सा होता है। इसमें 4-5 हिस्से लगेंगे। अब बताइए दोस्तों, कितना कितना किसको मिलेगा? मानते हैं लीगल लड़कियों का हिस्सा होता है, लेकिन लड़कियां छोड़ देती हैं भाइयों के लिए कि भाई से रिश्ता कौन खराब करेगा। इसलिए कि जब भाई एक ऐसा मायका एक ऐसा चीज़ होता है कि जो हमेशा
बना रहता है, भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए जान देती है। ये शुरू से सदियों से चला आया है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि ना भाई बहन को पूछता है, ना बहन भाई को। तो इस मोड़ पर दोनों बहनें आके धमक चुकी हैं कि जब बंटवारा होगा तो इसमें मेरा भी हिस्सा लगेगा। अब वहाँ पर बसंती भी बैठी है, दोनों बहनें भी बैठी हैं। बसंती के भाई लगातार बने हुए हैं लोग कि कोई ऐसा न हो कि अनीता का फैमिली उन बसंती पर वार करे। उन लोगों को डर हो गया है। क्यों डर हुआ है? जब हम ऐसा कृत्य नहीं करेंगे तो डर कैसा? अगर हम किसी से जानबूझकर लड़ाई नहीं लेंगे तो डर ही नहीं रहेगा। आराम से रहेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। दादाजी भी आराम से रहेंगे। दादाजी को भी दोनों भाइयों के झगड़े में उनको इस उम्र में क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है? इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है कि बसंती ही एक सहारा है। मानते हैं कि अनीता जी रेगुलर नहीं रह पाती हैं, बसंती ही देख रेख करती है। जो कि उसने बोला कि कहती हैं, अनीता जी कहती हैं कि पेंशन खा रही है तो सेवा कौन करेगा? पेंशन खा रही है तो सेवा कौन करेगा? तो पेंशन कितना मिलता है? 400 रुपये पेंशन मिलता है। 400 रुपये में क्या इनका दवा दारू खाना पीना हो जाता है? सिर्फ मेरा ये है कि मेरे ससुर हैं, मैं ये जानकर इनका सेवा करती हूँ। और अंजलि का कहना है, अनीता जी की बेटी का, कि 5 साल से कौन दवा करवा रहा है? जहाँ भी मोटा रकम का दवा का खर्च होता है वो अनीता जी देती हैं। दोनों बहनों के बीच में, बसंती के भाइयों के बीच में ये सारा कुछ बाती हो रहा है। और दादाजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं करूं, कहाँ बोलूं, क्या करूं। अब तो लड़कियां भी आकर धमक गई। अब दादाजी की बोलती बंद हो गई। दादाजी कहाँ तक झूठ बोलकर बसंती का तरफदारी करेंगे? मानते हैं कि चलो भाई, बसंती उनको खाना पीना दे रही है और कह रही है कि चलो भाई बसंती का तरफदारी नहीं करेंगे तो कल हम कहाँ जाएंगे? इस बूढ़ी अवस्था में मुझे इस तरीके से बच्चों के बीच में पिसना पड़ रहा है, जो कि वाकर लेकर थाने पर जाना पड़ रहा है। अगर ये दोनों मिलाकर रहते तो मुझे इस तरीके का नौबत ही नहीं आता कि मुझे कोर्ट कचहरी चाहे थाने जाना पड़ता। दोस्तों, एक बूढ़ा बाप कर क्या सकता है? यहाँ पर मैं दादाजी के लिए कुछ बोलूँगी। दादाजी की भी मजबूरी है कि बसंती दे रही है। वहीं पर अंजलि का कहना है कि जब हम लोग आते हैं तो दादाजी को खाना पीना पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं तो बात अलग है, रहते हैं तो जब खाना पीना देते हैं तो दादाजी कहते हैं बसंती हमको डांटेगी। तो क्या दादाजी बसंती के दबाव में हैं? मुझे तो उनकी बातों से यही लग रहा है और अंजलि की बातों से लग रहा है कि दादाजी खुद अंजलि से बोले हैं, जो कि अंजलि मुंह पर बोल रही थी कि दादाजी आपने बोला है कि बसंती हमको डांटती है। तो बसंती से ये कहना है कि लाला जी भी तो दादाजी के बेटे हैं। जिसका मन करे जब उनको खिलाए, जिसका मन करे जब उनको तकलीफ है, जिसके पास पैसा उपलब्ध है दादाजी का दवा करा दे। दादाजी का भी कहना है कि अनीता कह रही थी कि बसंती आपका सेवा करती है, जब हम लोग इधर उधर रहते हैं तो सब्सक्राइबर गाली देते हैं। तो दादाजी का कहना है कि तुम भी मेरे लिए करो, मेरे को दवा कराओ, मेरे ऊपर खर्च करो, दिखाओ कि हम ले जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, तो तुमको भी फैमिली प्यार करेगी, सब्सक्राइबर प्यार करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अनीता जी नहीं पूछती हैं। मैंने देखा है अनीता जी पूछती हैं, लेकिन दादाजी का ये मतलब है कि दादाजी बसंती से डर तो नहीं रहे हैं। अंजलि के बयान से यही लगा है कि दादाजी ने बोला है कि बसंती हमको डांटती है। तो बसंती से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बसंती तुम क्यों डांटती हो दादाजी को? दादाजी का हक है, अपने बड़े बेटे से भी लेने का, खाने का हक है। तो क्यों तुम दिखाने के लिए दादाजी का सेवा करती हो कि सच में दिल से करती हो? या तो सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए करती हो कि दादाजी को मैं पानी दे रही हूँ, दादाजी को खाना दे रही हूँ, दादाजी नहीं खाते हैं। ऐसा तुमने अपने वीडियो में बोला है कि दादाजी जब तक नहीं खाते हैं मैं बेचैन हो जाती हूँ, इसलिए कि दादाजी नहीं खाए हैं, मुझे भी नहीं खाना, वो गले के नीचे उतर रहा है। क्या करें, जब बहुत
चिंतित हो जाते हैं, दादाजी नहीं खाते हैं। दादाजी भी इस झगड़े में टेंशन में हो गए हैं। दादाजी को ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कहना क्या है, मुझे करना क्या है, सबके सामने बोलना क्या है। दादाजी की ये परिस्थिति आ गई है कि इस उम्र में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। बसंती के तरफ से अगर बोलता हूँ तो बसंती हमको डांटेगी, अगर अनीता जी के तरफ से अगर बसंती की तरफ से बोलता हूँ तो अनीता जी घहराएगी। वो बड़े संकट में पड़े हुए हैं और दादाजी के पास ही सारी भीड़ लग रही है, चाहे वो घर का पंचायत हो या चाहे गांव का पंचायत हो। कल तो दादाजी ने साफ कह दिया कि लाला जी को किसी नहीं मारा है, तो लाला जी अपने से चोट लगा लिए हैं, बसंती अपने से ईंटा से मारे, अनीता जी अपने से ईंटे से मार के अपने उंगली को कूच ली है, पीठ पर मार दी है। इसलिए कि बसंती का ये कहना है, गोलू का भी कहना है कि लोग हमको ये अपने चोट लगाकर और जाकर हम लोगों को लगा रहे हैं, जो कि बाद में ये प्रूफ दिखाते हैं कि जब गेहूं का बोरा उठाकर फेंक रहे थे लाला जी कि गंदगी क्यों फैला रहे हो, तो इसी पर उनके भाइयों ने उनको मारा पीटा, कुएं तक घसीट कर ले गए। और लाला जी का कहना है कि मैं 2 घंटे तक बेहोश रहा, और गोलू का कहना है कि जो इंसान 2 घंटे तक बेहोश रहेगा वो इस हालत में अलमारी ऊपर कैसे चढ़वाएगा, क्या करेगा। तो कुछ लोग उधर के लोग भी झूठ बोल रहे हैं, इधर के लोग भी झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ उधर के लोग भी सच बोल रहे हैं, इधर के लोग भी सच बोल रहे हैं। सच्चाई तो है, इसलिए कि बसंती ने बोला है कि झंझट हुआ है, घसीटा घसीटी हुआ है, हाथापाई हुआ है। हाथापाई में जो जितना चोट लगा है उतना, तो हाथापाई का नौबत ही क्यों आने दी तुम लोग। जब वो रिश्तेदार आए थे पानी पीते चाय पीते अपने घर चले जाते। जब तुमने बुलाया था साहब, तुमने खुद अपने वीडियो में कहा है कि मैं ही सब सारा बात अपने भाइयों से शेयर करती हूँ। जो ये लोग कहते हैं हमको मारते हैं पीटते हैं, ये जो अंजलि है, अंजलि को तुम अपशब्द बोल रही थी कि बहुत मैंने हम अपने वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि मेरा नेचर नहीं है कि हम किसी को इस तरीके का शब्द बोल दें। तुम इतना जुनून में हो गई हो, इतना जुनून में हो गई हो कि अंजलि को भी गाली दे रही हो कि वो ऐसी लड़की है कि वो हमको मारती है पीटती है। अगर मारती पीटती चाहे कुछ भी करती तो वीडियो तुमको बनाना चाहिए ना, ये तो सबूत तुमको पब्लिक को दिखाना चाहिए। अच्छा, तुम मार पीट रही हो तो अनीता जी को भी बनाना चाहिए। खैर उस दिन की तो बात है कि चलो घसीटा घसीटी हुआ है, तभी तुम अपना हाथ तो अभी तक दिखा नहीं रही थी। अब कल से गोलू दिखाया था कि मम्मी के भी हाथ में मोच आया है, जो कि अनीता जी को काफ़ी चोट आया है, जो कि मेडिकल भी कराई हैं। सभी लोगों ने देखा है अनीता जी का पीठ, अनीता जी का हाथ, अनीता जी का पैर। मैं अनीता जी का तरफदारी नहीं कर रही हूँ, और ये नहीं है कि मैं बसंती के लिए वीडियो नहीं बनाई हूँ। बसंती के लिए भी हमको तरस आता है कि चलो भाई उसके भी 2 बच्चे हैं, उसके साथ अन्याय न हो, उसको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ये दोनों के मन में अगर इस तरीके से आ जाए कि किसी के साथ कोई अन्याय न हो, बराबर का हिस्सा लगाओ। 2 ही भाई हो, कोई 4-5 भाई नहीं हो, 2 ही भाई हो तो 2 हिस्सा। इस तरह मान लो कि बहनें आ गई अब हिस्सा लगाने, अब बताओ अब 4 हिस्सा किस तरीके से लगाया जाएगा। अब तो लेखपाल पटवारी सबको बुलाया जाएगा, तब तो 4 हिस्सा लगेगा। अभी कचहरी तक मामला जाएगा, अभी तक तो थाने तक गया था, अब कोर्ट कचहरी तक जाएगा कि भाई हिस्सा। अगर वो लीगल दरखास्त देती हैं सब लड़कियां तो वो भी अपना हिस्सा ले सकती हैं, इसलिए कि सरकार का नियम है कि लड़कियों का भी माता पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है। वो तो एक भाई के नाम पर वो अपना न्यौछावर कर देती हैं सबकी, कौन मायके में बसने जाए। तो यही बातें हैं। अभी एक ननद को किसने बुलाया, कहाँ से क्या हुआ कि इसी झगड़े के बीच में ननद भी हिस्सा मांगने आ गई, और ननद भी फरियाद कर रही। वो भी ननद आई हैं, सब हिस्सा तो नहीं लेंगी लेकिन वो भी गुस्से में बोल रही हैं सब। अब बसंती पर काफ़ी नाराज़ हैं सब। क्यों नाराज़ हैं कि अगर मेरा भाई अगर छू दिया बोरा तो इस पर घसीट कर मारने, और जो मारने वाला व्यक्ति है वहीं पर बैठा है। बसंती का भाई जो मारने वाला व्यक्ति है बैठा है और चुप है, इसलिए कि उसकी गलती मुझे उसके चेहरे से लग रही है, उस भाई से उसने ज़रूर घसीटा है और मारा है भाइयों ने। तो ये साफ उनके चेहरे से नज़र आ रहा है कि भाई ने गलती की है, और बसंती यहाँ पर अभी चुप है। थोड़ा बहुत बोली है
लेकिन जब ननदें बोलने लगी यही सारा बात, तब वो भाई चुप है। तब वो ननद जब बोलने लगी तो बसंती चुप हो गई। अनीता जी भी ने कहा कि यही भाई है जो मुझे घसीटा है, ये आकर अभी बैठा है मेरे घर में, मुझे ही मारकर मेरे घर में अभी बैठा है ढीठ की तरह। तो इस तरीके से रिश्तेदारों को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। जो भी है, मान लो कोर्ट कचहरी से आप कोई भी हिस्सा बंटवारा कर सकते हो। मान लीजिए भाई आते हैं, सब मानते हैं कि रिश्तेदार है, भाई आए हैं सब बहन के लिए कि बहन के साथ बेईमानी न हो, लेकिन वहाँ पर बात करिए, मारा पीटी न करिए। इसलिए कि आप अगर जो भी मार पीट करके आप लोग गए हो, बात को बतंगड़ बन गया, बात का बतंगड़ बन गया, थाने तक गया, अब कोर्ट कचहरी होगा, तो ये सारा सभी के पैसे खर्च होंगे और सभी के नाम बदनाम होंगे। अगर आप लोग इस तरीके से कृत्य नहीं करते तो ये चीज़ें अभी फेस नहीं करना पड़ता किसी को। अब तो पाँचों भाइयों भी को भी थाने पर जाना होगा, गोलू को भी, बसंती को भी, उनकी फैमिली तो खैर जाएगी ही जाएगी। सभी पर FIR दर्ज हो गया है। जो कि गोल्डी पर हुआ है तो गोल्डी पर थोड़ा सा अन्याय हुआ है। चलिए भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा, ये नहीं है कि मैं दोनों तरफ का साथ नहीं दे रही हूँ, गोल्डी को छोड़ देना चाहिए। छोटी बच्ची है, वो इस मामले में नहीं आ सकती है, उतनी छोटी बच्ची है, नो झगड़ा में पड़ सकती है, उसको बख्श देना चाहिए था। यहाँ पर उन लोगों ने गलती किया, जहाँ गलत है अनीता जी वहाँ गलत मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर गोल्डी को नहीं पिसना चाहिए, इसलिए कि अभी वो छोटी बच्ची, वैसे छोटी बच्ची को तो इसी तरह माफ़ कर दिया जाएगा। मुझे मालूम है कि कानून अभी उतनी छोटी है, उसको नहीं लेगी, इसलिए कोई सबूत नहीं है। और बसंती ने बताया कि जो दीदी जीजा मेरे घर का रास्ता भी नहीं देखे हैं, उनका भी इन लोगों ने नाम दर्ज करवा दिया, मेरी बहन का, मेरे बहनोई का। तो क्या चल रहा है भाई? अगर दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं तो कहाँ हो रही हैं? दोनों तरफ के लोगों को परेशानी भोगना पड़ेगा। बसंती तो भोग ही रही है, अनीता जी भी भोग रही हैं, साथ साथ में रिश्तेदार भी भोगेंगे। अभी तो बहनें आई हैं सब फरियाद करने के लिए, तो बहनों के सामने तो बोलती सभी की बंद हो गई है। बहनें भी काफ़ी बोल रही हैं, सब दोनों बहनें बोल रही हैं सब कि भाई झगड़ा हुआ कहाँ से शुरू। दादाजी भी चुप हो गए हैं, दादाजी इधर का बात उधर कर रहे हैं, उधर का। दादाजी को तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि दादाजी को करना क्या चाहिए। और सच में दादाजी का उम्र नहीं है अब ये सब फरियाद करने के लिए, लेकिन दादाजी चूँकि फैमिली के मुखिया हैं तो उन्हीं के सामने सारे लोग बैठकर दादाजी से पूछा-पुछावल करवा रहे हैं। दादाजी को बिल्कुल सच्चाई का साथ देना चाहिए, लेकिन दादाजी भी मजबूर हैं। दादाजी भी मजबूर हैं कि अगर मैं सच्चाई का साथ देता हूँ तो मैं मारा जाऊँगा। अगर वो अनीता जी का साथ देते हैं, लाला जी का साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं बसंती ही उनको खाना पीना देती है। बसंती का कहना है कि ये खाना भी नहीं देते हैं लोग, और नहीं तो दादाजी को मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं लोग। अब मुझे डर है कि कहीं, इसीलिए मैं अपने भाई को, अपने बेटे को दूसरे के घर में सुला रही हूँ, कहीं उनको जान मत मार दें। मेरा भी मेरे फैमिली का कोई ठिकाना नहीं है कि कब ये लोग हम लोगों को मार कर ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं है, तुमने गलत स्टेटमेंट देकर खुद फंसने का काम कर रही हो। अभी थाने में ये मामला है, तुम इतना बात कर रही हो तो ये गलत है। तुम अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो। कमेंट में बोला जा रहा है कि जब तुम्हारे पति का काम क्रिया था, जिस दिन काम क्रिया ख़त्म हुआ तो उस दिन अनीता जी के घर मछली का पार्टी हुआ, ये लोग खाए लोग। तो मछली का पार्टी, ननद का कहने का मतलब है, अभी आज ये बात आया था मछली वाला, तो मछली का बात ये हुआ है कि मछली का ननद ने बताया कि मछली इसलिए बनाया जाता है कि जब काम क्रिया ख़त्म हो जाता है तो जब बरखी वगैरह होता है तो उस दिन मछली खाया जाता है, इसलिए कि उस दिन से शुभ कार्य लोग स्टार्ट कर देते हैं। ननद का कहने का मतलब है। इनके मन, बसंती के मन में ये है कि मछली का पार्टी हुआ, मेरे पति मरे थे तो काम क्रिया में आई थी सब। अनीता ने काम क्रिया बीतने के बाद मछली बनाया कि चलो भाई शुभ काम, ये अशुभ खत्म हो गया, आज मछली बन जाएगा ताकि शुभ कार्य आज से शुरू होगा। और हुआ ही भाई। इधर देखिए कुछ दिन बाद इसका शादी हुआ ललित का, इसीलिए मछली का लोग कर देते हैं। अब उन लोगों के समझ में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो बहुत सारे कमेंट में
मैंने पढ़े थे कि बसंती तुम छोड़ना मत, तुम्हारे पति के मरने में पार्टी हुआ था। तो कुछ कमेंट वाले भी झगड़ा उकसाते हैं, कुछ कमेंट वाले भी झगड़ा उकसाते हैं, छोड़ना मत, इस पर पुलिस कार्रवाई करना। आप अपने विवेक बुद्धि से काम लीजिए। और ननद लोग हिस्सा नहीं लेंगे, मुझे पता है। वो आई हैं सिर्फ धमकाने के लिए, कम से कम दोनों भाइयों का झगड़ा ख़त्म हो जाए। ननद कोई हिस्सा लेने नहीं आएगा। अगर कोई इतना रहता तो हिस्सा ले ही लेगा। अगर वो चाहेंगी सब तो हिस्सा ले सकती हैं, इसलिए कि कानून का ये नियम है। यही है दोस्तों, इन लोगों का झगड़ा जब थाने तक पहुंच गया, पुलिस कार्रवाई हो गई, फिर भी घर में पंचायती जारी है, कोई चुप नहीं है। हाथ फेंक फेंक कर दोनों तरफ से लड़ाइयाँ चालू हैं। दादाजी बीच में बैठ गए हैं और दादाजी के सामने सारा कुछ हो रहा है। उधर भाई बैठा है बसंती का, इधर अनीता जी की बेटी, इधर वीडियो भी बन रहा है, वीडियो धड़ाधड़ आ रहा है। तो इस पर पब्लिक, अगर वीडियो बन रहा है, कोई रिएक्शन वीडियो बना रहा है, आप दिखा रहे हो तो बनाया जा रहा है, तो बहुत सारी पब्लिक कह रही है कि भाई उनके घर का मामला है, वो जाने। भाई वो मत दिखाएं, ये चीज़ वीडियो मत डालें, कोई नहीं बोलेगा। सोशल मीडिया इसी को तो कहा गया है कि जब आपकी बातें सोशल हो गई, पूरा पब्लिक हो गया, तो इस पर किसी का अधिकार नहीं रह जाता है। सारी बातें आप सोशल कर रहे हो तो सोशल मीडिया का मतलब कि सब सोशल हो गया, तो उस पर कोई भी चर्चा कर सकता है, कोई भी वीडियो बना सकता है। तो अगर प्राइवेट रखना है तब कोई नहीं जानेगा, क्या जानेगा कोई, तो उस पर वीडियो बना रहे हो, पब्लिक भी कर रहे हो। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। अब तो ये मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, सारे रिश्तेदार जुट रहे हैं, सब पंचायती शुरू हो रहा है। गांव की पंचायत कल जुटी थी, अब घरेलू पंचायत हो रहा है। तो कब तक पंचायत से कुछ होने वाला नहीं है। सब अब जब मामला कानून के हाथों में चला गया है तो कानून जो करेगा उन लोगों को वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कानून कहेगा वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।